हुए बेगाने क्यों। पापा, मम्मी क्या इतनी जालिम औरत थी कि उन्होंने मेरा भी ख्याल नहीं किया। औकात से ज्यादा दौलत गरूर को जन्म देती है और गरूर रिश्तों की पासदारी नहीं किया करता। लेकिन आपने ये बात मुझसे इतना अरसा क्यों छुपाई? मैं नहीं चाहता था कि तुम अपनी मां से नफरत करने लगो, लेकिन जब तुम्हारा इसरार हद से ज्यादा बढ़ गया और मैंने तुम्हारी आंखों में अजीब सा शक देखा तो मुझसे नहीं रहा गया। बेटा, मां मां होती है, उसके लिए अपना दिल कभी भी मैला मत करना। पापा, आप अभी भी उस औरत के लिए ये सब कुछ कह रहे हैं जिसने सारी जिंदगी आपसे ये बिहेवियर रखा? बेटा, मैं उससे मोहब्बत करता था और करता रहूंगा। ना वो मेरे साथ रहना चाहती थी और ना ही तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी। वक्त के साथ साथ उसकी पसंद और तरजीहात बदलती चली गई। जब मुझे पता चला कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है तो क्या उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी? हाँ, तुम्हारी मामा। सॉरी पापा, लेकिन ना ही तो वो औरत मोहब्बत के काबिल है और ना ही मेरी मां कहलाने के काबिल, जिसने आप जैसे वफादार आदमी के साथ धोखा किया, मुझसे मेरा बचपन, मेरी मासूमियत सब कुछ छीन ली और आपकी वफाओं का लिहाज भी नहीं किया। I hate her so much। नहीं बेटा, नहीं, अपनी मां से नफरत नहीं करनी है। मैं तो आज भी कहता हूं कि वो बुरी औरत नहीं थी। ये तो मैं ही बदनसीब था जो लाख जतन के बावजूद भी मैं उसे तुम्हारे पास नहीं ला सका। क्या बात है, आप दोनों तो लग रहा है जैसे रोते रहे हैं। वो हमारे अब कोमल ने कुछ माजी के तल्ख लम्हे याद करवा दिए थे। सुल्तान, आप भी ना, आपने रुला दिया ना मेरी कोमल को। कोमल, डोंट वरी, जस्ट चेयर अप। हाँ, मेरे होते हुए कोई बड़े से बड़ा सुल्तान भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं ला सकता। हाँ, डोंट वरी, चेयर अप और तैयार हो जाओ, हमने ऑफिस जाना है। ओके? मुझे नहीं जाना ऑफिस। सुल्तान, लुक एट दिस। कोमल का तो आपने मूड ऑफ कर दिया। चले खैर, मैं उसे बाद में मना लूंगी। नाउ यू गो एंड गेट रेडी, वी आर गेटिंग लेट। मैं नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। ओके? ओके। आज आपने कोमल से ऐसी क्या बात की है कि आप इतने अपसेट हो गए? मैंने कोमल को उसकी माँ के बारे में सब कुछ बता दिया। आपने क्या किया है सुल्तान? कभी तो आप बच्चों की तरह एक्ट करने लग जाते हैं। बाज़ दफा बच्चों की जिद के सामने बच्चा बनना पड़ता। ऐसे क्या मजबूरी थी? कोमल कई दिनों से जिद कर रही थी और मुझे डर था कि वो कहीं मुझे कसूरवार न ठहराए। मैंने हमेशा उसे माँ और बाप का प्यार दिया, लेकिन मुझे उसके रवैये से ऐसे लगने लगा था जैसे उसकी माँ मैंने उससे छीनी थी। सुल्तान, आप जो मर्जी जवाज घर लें, आई एम नॉट गोइंग टू बाय योर आर्गुमेंट। आपको नहीं पता कि कोमल किस कर्ब और तकलीफ से गुजर रही होगी।
उसने ऑफिस आने से भी इनकार कर दिया। तेरे बुए अगे सोनी बेरी कटवा दे मन मेरी, तेरे बुए अगे सोनी बेरी कटवा दे मन मेरी, मिठे बेरा दे बहाने तेरे रूप दे दीवाने आके वेखण सूरत तेरी, तेरे बुए अगे सोनी बेरी कटवा दे मन मेरी, मिठे बेरा दे बहाने तेरे रूप दे उस्ताद जी, वो मेरा नक टूट गया। उस्ताद ये क्या उस्ताद नैना, माफ करना जी, मैं समझा कि मेरी नैना है। क्या हुआ उस्ताद जी? और मैं समझा कि नैना है। ओए होए, क्या हो गया उस्ताद जी? ओए आपको तो पिंड की हर मासी फुफी नैना लगने लग गई है। ओए मुझे नैना से मोहब्बत हो गई है, इतनी मोहब्बत कि मुझे पिंड की हर औरत नैना ही नजर आती है। ओए माँ शक्रे जाए माँ वारी, यानी आपने तय कर लिया पिंड की जनानियों से छित्र खाने का। और तूने कभी नैना को मेरी नजर से देखा? आपने कभी मौका ही नहीं दिया। मेरा मतलब है उस्ताद जी, मुझे डर लगता है, मैं ऐसा लड़का नहीं। ओए कभी तूने सुर्ख गुलाब देखा है? वो जो कब्रों पे होता है? नहीं चले, उसके होठ सुर्ख गुलाब की तरह। लंबी गर्दन सुराही की तरह, काले बाल जैसे बिल्कुल काली कटा। और जब वो चलती है ना तो हिरनियां पूछने में मजबूर हो जाती हैं कि तूने चलना कहां से सीखा है? उस्ताद जी उसमें इंसानों वाली कोई बात नहीं। तो मेरा मतलब है उस्ताद जी, मेरे बद्दे हाथों को देखो, किन बातों के चक्कर में पड़ गए हो। आपका पेट तो नैना की बातों से भर गया, पर इस पापी पेट के लिए पाव आटा कमाऊंगा तो लंगर खाऊंगा। वैसे सियाने ठीक क्या गई, जिस बंदे को अपने पेट की परवाह हो ना, वो कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। नहीं जी, बड़ा काम हमने क्या करना है? आपने बालों से मालगाड़ी खींचनी है या यादगार को रंग करना है? बड़ा काम ओए, हमने यही मेहनत मजदूरी करके कमा के रोटी खानी है। चलो सवारियां टोए चल के चलो। भाई बड़ा काम। नैना, किधर जा रही है तू? सुख का साह लेने जा रही हूँ। साह लेने? क्या मतलब है तेरा? जिंदा रहने के लिए ना सुख का साह लेना बड़ा ही जरूरी होता है। बाहर जाकर ताज़ा सा अपने फेफड़ों में भर के लाऊंगी, ताकि इस घर में ना अगले चंद घंटे मेरे सुकून के गुजरें। नैना, ये तुझे क्या हो गया? कैसी बातें कर रही है? अक्ल आ गई है मुझे। ये जिसे हम जिंदगी कहते हैं ना, ये जिंदगी नहीं है, निरी शर्मिंदगी है। इंसान को इस वास्ते नहीं पैदा किया गया कि वो सारी हयाती सैन में कुकड़ियां और दिल में ख्वाहिशें ही पालता रहे और आपे अंदर मरता रहे। सियाने कहते हैं, जो लोग अपने कार के रात पे शाकर नहीं होते ना, सारी जिंदगी दुखी रहते हैं। ये उन लोगों की कई भी बातें हैं जो सारी जिंदगी ना भूख की दलदल में आलती पालती मारकर बैठे रहते हैं, कीचड़ खाते, बदबू सूंघते और ऊपर ही ऊपर से खुश होने का ढोंग रचाते हैं। नैना, अब बस सारा दिन हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करता है ना। बेटी का नाम ना रोशनी रख लेने से घर में चानन नहीं हो जाता, और ना ही अंधेरी कोठरी में नैनों से कुछ नजर आने लगता है। अपने कदम रोक ले नैना। बड़ी बड़ी ख्वाहिशों के पीछे भागने वाले लोग अक्सर भटक जाते हैं, और जो भटकने के खौफ से घर से नहीं निकलते ना,
वो सारी जिंदगी तेरी तरह वेड़े की मट्टी खाते रह जाते हैं, चूल्हे की धूल को बहाना बना के अपने ही नसीबों पे रोते रहते हैं। नैना रुक, मेरी बात तो सुन। नैना रुक ना। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई? बहुत खुश हो लगता है, तुम्हारी जॉब का कुछ हो गया है। आज हो जाएगी अगर आपकी मेहरबानी रही ना। तो मेरी मेहरबानी? मैं कुछ समझा नहीं। जिन लोगों के पास आज मैं जा रहा हूँ ना, मुझे पक्का यकीन है कि वो मुझे नौकरी देंगे ही देंगे। बस 2 घंटे के लिए आपकी गाड़ी चाहिए, पेट्रोल मैं डलवा लूंगा। नहीं नहीं यार, वो मैं आज गाड़ी नहीं दे सकता, मुझे कहीं जाना है, ज़रूरी काम है। आसिम भाई, मेरी नौकरी का सवाल है कि हर तेरी जॉब के लिए मैं अपने काम छोड़ दूँ? आप जैसे शरीफ आदमी से तो यही उम्मीद रखता हूँ मैं। आप कहें तो मैं आपके पैर पकड़ लूं? चलो ऐसा करो, तुमने जाना कहाँ है, मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप? आसिम भाई, मामला ड्रॉप का नहीं है। वो जरा समझने की कोशिश करें ना, इज्जत का मसला है, प्लीज। बहुत तंग करते हो भाई। ठीक है, मैं तुझे गाड़ी दे देता हूँ, लेकिन ये आखिरी बार होगी। आइंदा कभी मुझसे गाड़ी की उम्मीद ना रखना। नहीं 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 नहीं, नहीं, कभी भी नहीं। मैं तो आज आपसे छूट भी नहीं मांगूंगा। अब मेरा मतलब है किराए पे ले लूंगा, आप बस गाड़ी दे दें। रुको इधर, मैं लेके आता हूँ। अस्सलामुअलैकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। जीती रहे पुत्र। पुत्र, नैना से कहो मुझे चाय की प्याली बना दे। या अल्लाह। अब्बा मैं बना देती हूँ। वो नैना तो क्या हुआ नैना को? किधर है वो अब्बा जी आपकी लाडली बेटी ना बस शाम की सैर को गई है। दिमाग खराब हो गया इस छोकरी का। हाँ, कुछ ज्यादा ही खराब हो गया उसका दिमाग। अपनी औकात से ऊंचे ख्वाब देखने लगी है वो। मुंह के पार गिरेगी। अगले 2-4 दंद टूटेंगे ना, फिर उसे पता चलेगा। आने दे आज उसे, हड्डियां तोड़ता हूं मैं इसकी। तो क्या हो गया चाचा, क्यों खप रहा है? और यार, जिंदगी अजाब कर दी इस छोकरी ने मेरी। और नहीं चाचा, तुझे धोखा हुआ है। वो रोशनी तो बहुत अच्छी लड़की है। भाई, मैं रोशनी की नहीं, नैना की गल कर रहा हूं। वो लाट साहब की थी, सैर करने गई है। तो चाचा मैं भी परेशान हो गया, पता नहीं क्या बात है। और ये भी भला को बात हुई नाराज होने वाली? ना और कौन सी गल होती है नाराजगी की? और चाचा, औरतों का हक होता है। अब देखना, सारा दिन चूल्हे आगे बैठी रहती, कोला बन जाती हैं। और अगर थोड़ी देर सैर को चले गई हैं तो उसमें बुराई क्या है? और नैना तो वैसे ही समझदार और सियाणी लड़की है। ओए पुत्र, जवान थी जब बगैर काम के घर से निकलती है ना, तो बुढ़े प्यू के दिल पे क्या क्या छुरियां चलती हैं, तू नहीं समझ सकता। नहीं समझ सकता तू। बात सुन, तूने शिकायत लगाई है नैना की? जी नहीं, हमें किससे शिकायत भी हो ना, हम तब भी शिकायत नहीं करते। अच्छा, पता नहीं किस काम आया था, काम में भूल गया हूँ। मगर मुझे याद है। क्या? मैंने गंदलों का साग पकाया है। गंदलों का साग? अच्छा। अच्छा ला, तेरे हाथ धुलाऊं? चला ना, फिर गरम गरम रोटी भी बनाऊंगी।
आज फिर नवी गड्डी। तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां हैं? कभी गिनी नहीं। अब्बा कहता है दौलत हो तो बेशुमार। सारी बातें तुम्हारा अब्बा ही कहता है कि तुम भी कुछ कहते हो? मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ कि मोहब्बत करो तो बेहिसाब करो। कहते तो तुम सही हो, मोहब्बत के बारे में मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन जब इंसान के पास इतनी सारी दौलत हो तो थोड़ा सा हिसाब किताब होना चाहिए ना। अच्छा, जब तू मेरे घर आएगी ना तो फिर ऐसा करी कि एक कॉपी पेंसिल साथ लेकर आई और फिर हिसाब किताब लगाती रही कि कितनी गाड़ियां हैं, कितने नौकर हैं। ये हिसाब किताब तो मुझसे ना अब लगता है ना तब लगेगा। पता नहीं आशिक, मुझे बड़ा डर लगता है। तेरा अब्बा मेरे साथ तेरी शादी होने देगा? ये क्या अहमखाना सवाल है नैना? जिस बंदे के पास कितनी दौलत हो उसे यही नहीं पता वो क्यों अपने बेटे की शादी मुझ जैसी गरीब लड़की से करवा। गरीबी को जुर्म और गरीब को कमतर तो नौ दौलतियाँ समझते हैं, और मेरे बाप दादा तो पुश्तों से अमीर हैं। और फिर मेरी पसंद लाखों में नहीं, करोड़ों में भी नहीं, पूरे जमाने में एक है। और तुझे कबूल ना करने वाला तो कोई अहमक ही होगा। पर आशिक, मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर मेरी शादी तेरे से नहीं हुई ना, मैं जहर खा के मर जाऊंगी। मुझे ना तेरे बगैर कुछ भी चंगा नहीं लगता। जिससे मोहब्बत होती है ना, उसके बगैर तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। और मैंने भी तेरे बगैर जीने का कभी सोचा नहीं है। हाय अल्लाह, अब्बा घर आ गया होगा, मैं जाती हूँ वरना वो बड़ा शोर मचाएगा। हाँ, हम फिर मिलेंगे। ओए होए शम्मो, और 10 कितों आ रही है? दुकान नहीं खोली तूने आज? हाय हाय, अभी दुकान बंद करके आ रही हूँ। मुसीबत खाना हांडी रोटी भी मैनू ही करनी पैंदी है। तू बता, तूने हांडी रोटी कर ली? मैंने ना चूल्हे दे आगे जलना छोड़ दिया है। लगता है उसी से मिलके आ रही है ना? अरे हाँ, तुझे कैसे पता? चलिए, तेरी आंखों में ख्वाब चमक रहे हैं उसके। तूने तो आंखें भी पढ़ना सीख ली हैं। आय हाय, किताबें नहीं पढ़ सकी तो क्या हुआ? रोज तरह तरह के लोगों से मिलती हूँ। तेरी आंखें तो पढ़ सकती हूँ ना। तेरा वो मुझे नहीं अच्छा लगता। क्यों भला? उसमें क्या खराबी है? पता नहीं नैना, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो उसे मेरी आंखों से देखे तो तुझे पता चले। वो यही तो रौला है, हर बंदा अपनी आंख से देखता है, कोई भी दूसरे की आंख से देखना पसंद नहीं करता। ये आज तेरी जुबान पे आंख का लफ्ज क्यों चढ़ा हुआ है? हाय शम्मो, तू उसकी नवी नवी गड्डियां देख, उसके कपड़े देख तो तुझे पता चले कि वो चीज क्या है। हाय नहीं, चलिए, कुछ लोग ख्वाब खा तो सकते हैं लेकिन पूरा करने जोगे नहीं होते। खैर, रब रखा, फिर मिलते हैं। बेटा, मैं उससे मोहब्बत करता था और करता रहूंगा। ना वो मेरे साथ रहना चाहती थी और ना ही तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी। वक्त के साथ साथ उसकी पसंद और तरजीहात बदलती चली गई। शूट का क्या हुआ?
शूट तो आज सुल्तान कैंसिल करना पड़ी ना। क्यों? भाई कोमल ऑफिस से नहीं आई। ओह यस 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 यस। लेकिन एक बात है, कोमल बहुत इंटेलिजेंट है, हर काम इतना परफेक्टली करती है कि रियली उससे अप्रिशिएट करने को दिल चाहता है। हाँ मुझे उस पर एतमाद है, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कहीं कहीं वो भटक ना जाए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखो ना भाई, इंटेलिजेंट लोगों के भटकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डोंट वरी, मैं ना उसे भटकने दूंगी और ना आपको। Hi everybody. Hi Daniel. Hi Sultan. Oh, that's good. Looking very fresh, huh? तुम भी अच्छे लग रहे हो। आप कैसी हैं मैडम? आई एम फाइन। वैसे बाय द वे आज आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सुल्तान, लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट। See you. Okay, see you. हुमा क्या सोच रही है? बस सोचों में ना गुम रहा कर। तेरा सोचों में गुम चेहरा देख के मैं आटे में नमक डालना भूल जाती हूँ। घर में धी जवान हो ना तो माँ प्यो सोना भूल जाते हैं। भांत भांत के वसवसे दिमाग में भुलेखे डालने लग जाते। ले दस, पर शम्मो की माँ और दूसरों की माँओं की सोच जो है ना, वो एक जैसी नहीं होनी चाहिए। औलाद वक्को वक्त सोच सकते हैं, पर सारी माँओं की सोच एक होती है। बस हो ना, मैं तेरा ब्याह करना चाहती हूँ। ले दस, ऐसे ही ब्याह करना चाहती है? कैसे कर देगी तू मेरा ब्याह? माँ, भाई ब्याह एक बेड़ी होती है जो हर माँ प्यो अपनी धी के पैरों में वेले सिर इसलिए डाल देते हैं कि कहीं उनकी धी भाग ना जाए। बेड़ी नहीं, माँ बाप का अरमान होता है बेटी की इज्जत के साथ साथ हाथ पीले करने की ख्वाहिश। बेटी के पैदा होने के साथ ही पैदा हो जाती है। अब साह पर कोई वसा नहीं रहा। मैं तेरा ब्याह करना चाहती हूँ। ब्याह भी तो मैंने करना कोई नहीं माँ। मैं तो दुबई जाने का सोच रही हूँ। क्या? दुबई? और बस कर दे चाचा, बस कर दे। इट्टों का हिसाब करते करते अपनी जिंदगी के साल और महीने भी भूल गया तू। ओए पुत्र की करा, कुछ लोगों को जिंदगी की गड्डी ना हथों की बजाय पलकों से खींचनी पड़ती है। और चाचा, और मैं तेरे भाई का बेटा हूँ, तेरा भतीजा। जो कुछ कमा रहा हूँ उस पर तेरा कोई हक नहीं। और तेरी मेहरबानी पुत्र, पर कुछ हक ऐसे भी होते हैं जिन्हें लेके शर्मिंदगी होती है। और फिर तू तो अभी अपने जोगा ही है बस। चाचा, 2 वक्त की रोटी खिला सकता हूँ तुम लोगों को। ओए पुत्र, गल 2 वक्त की रोटी की नहीं है, 2 तियों को ब्याने की है। इनके बारे में सोच सोच के मेरी तो नींद घटती जा रही है और थकावट बढ़ती जा रही है। चाचा एक बात बताऊं, जब इंसान सारा काम अपने सर पे ले लेता है ना, तो फिर बहुत परेशान हो जाता है। और कुछ बातें अल्लाह पे भी छोड़नी चाहिए, वो खुद ही सबब बना देता है। समझ आई है? और देख, मुझे भूख लगी थी ना, और देख रोटी भी आ गई। ले अब्बा, हाथ तो ले। हाँ पुत्र, ले, तेरे कहने से पहले ही मैं उठ गया। अब तू भी हाथ धो ले। तो बात सुन मेरी, मैं जब सुबह सवेरे घर से निकलता हूँ ना, तो नहा के निकलता हूँ।
तो क्या एक बार मेरे कहने पे नहीं धो सकता? और कह जो रहा हूँ, हाथ तो ले हुए हैं, यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, जब तू मेरे घर आएगी ना तो फिर ऐसा करी कि एक कॉपी पेंसिल साथ लेकर आई और फिर हिसाब किताब लगाती रही कि कितनी गाड़ियां हैं, कितने नौकर हैं। ये हिसाब किताब तो मुझसे ना अब लगता है ना तब लगे। हाय हाय, वो जिंदगी भी क्या जिंदगी होगी। एक गाड़ी से उतरूंगी तो दूसरी में बैठूंगी। इतने सारे नौकर और इतने सारे नौकरानियां होंगी कि मैं नाम भी भूल जाया करूंगी। घर में आज हांडी में क्या पका है ये भी नहीं याद रहेगा। हाय हाय हाय। नैना, लगता है जागते में भी ख्वाब देखने लगी हो। ख्वाब जागते हुए ही में देखे जाते हैं, वो भी भला कोई ख्वाब होते हैं जो सोते में देखे जाएं। ख्वाब तो वो होते हैं जो सोने ही ना दें। लेकिन नैना एक बात याद रख, ख्वाब जितने हसीन होते हैं ना उनकी ताबीर उतनी बुरी होती है। कुएं के बैल को ना कुएं के आसे पास ही घूमने में जिंदगी नजर आती है। ये भी भला कोई जिंदगी है जो हम यहाँ गुजार रहे हैं? जिंदगी चीज क्या होती है तुझे क्या पता। मैं तो जिंदगी को भी ख्वाब समझती हूँ, जाने का बाँग खुल जाए। और एक बात बताऊँ तुझे, खुशहाल वो नहीं होता जिसके पास दौलत होती है, बल्कि खुशहाल वो होता है जो अपनी ज़िंदगी से खुश होता है, हर हाल में खुश होता है। निकम्मे लोग जो होते हैं ना वो सारी हयाती इन्हीं फिल्मी जुमलों के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। ना खुद कुछ करते हैं ना ही दूसरों को कुछ करने का हौसला देते हैं। अच्छा बहन, तेरी तू ही जाने। नैना की खूबसूरत आंखों में जो ख्वाब मैंने जगाए हैं उन्हें ताबीर का लिबास भी मैं ही पहनाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने आप को ही क्यों ना बेचना पड़े। उसकी हर ख्वाहिश खुशी बन के उसके दरवाजे पे दस्तक जरूर देगी। अरे चाचा, अस्सलाम वालेकुम। बस आज हम तुम्हारी किसी चपड़ोसी में नहीं आएंगे। ज्यादा बात ना करो, हमारा 5000 निकालो। वो तो मैंने रात से संभाले हुए हैं। मैं तो चाय पी के आपके पास ही आ रहा था। जल्दी करो। मैं आप 10 तक गिने, मैं ठीक है जल्दी से। हाँ